तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक और मिस्ट्री मैन की एंट्री हो चुकी थी, तो हम लोग जानते थे पिछले हफ्ते ही। लेकिन इस बार भी मंडे नाइट रॉ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए। मिस्ट्री मैन को लेकर एक मैसिव अपडेट है। एजी स्टाइल्स की रिटायरमेंट क्या सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई से होगी? ऑफ एयर मंडे नाइट रॉ, रे मिस्टीरियो की इंजरी, रैंडी ऑर्टन और भी काफी सारी अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वीडियो को शुरू को रे मिस्टीरियो की रियल लाइफ इंजरी के साथ में करूंगा। अगर तुमने रिसेंटली रॉ नहीं देखा है तो वहां ऑस्टिन थ्योरी के साथ में उनका एक मैच होता है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि पिछले हफ्ते रे मिस्टीरियो ने ब्रास नकल्स का यूज किया था ऑस्टिन थ्योरी और विजन को हराने के लिए। एडम पियर्स अब विजन के नए चमचे बन चुके हैं, तो वो ऑफ कोर्स ऑस्टिन थ्योरी को रीमैच देते हैं, जहां विजन, पेंटा, ड्रैगन ली ये सब लोग रिंग साइड पे होते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो अचानक से रेफरी हैं वो रे मिस्टीरियो को चेक करते हैं। मैच खत्म होने के बाद जब ऑस्टिन थ्योरी जीत जाते हैं और वो एक्स का साइन अपने करते हुए नजर आए। और यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स एक्स का साइन तभी करते हैं अपने हाथों से जब कोई रियल लाइफ इंजरी होती है या फिर कोई मेडिकल अटेंशन तुरंत चाहिए होती है, वरना स्क्रिप्टेड होता है। पता होता है मेडिकल टीम आएगी तो वो कुछ ऐसा वो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही रेफरी अगर ये एक्स वाला साइन करे, उसका मतलब ये ज्यादातर यही होता है कि भाई हाँ एक रियल लाइफ इंजरी हुई है, अनटिल अनलेस उन्हें सेथ रॉलिंस जैसा वो स्टंट पुल ना करना हो, जो कि उन्होंने एसएनएमए में किया था। अब हुआ क्या है कि एक बॉडी स्लैम की तरफ से अपडेट भी आई है सामने। वो अपडेट भी ये बात कंफर्म करते हैं कि रे मिस्टीरियो को लेजिटिमेटली इंजरी हुई है उनकी लेग में। एक रिंग साइड का स्पॉट था जहां वो ऑस्टिन थ्योरी का मूव रिवर्स करते हैं और उन्हें स्लैम करते हैं एप्रन के ऊपर। आई गेस बताया जा रहा है वो मोमेंट था जहां पे रे मिस्टीरियो को रियल लाइफ इंजरी हुई है। आई रियली होप, आई रियली विश कि रे मिस्टीरियो को ज्यादा कुछ सीरियस इंजरी ना हुई हो। अभी फिलहाल वो मेंस के रंबल मैच के लिए अनाउंस थे, लेकिन अगर ये इंजरी सीरियस हुई तो ऑफ कोर्स रे मिस्टीरियो को वहां से भी हटना पड़ेगा। बात ऑफ एयर मंडे नाइट रॉ के बारे में भी करते हैं। रॉ खत्म तुमने देखा कैसे हुआ जब फिन बैलर ने सीएम पंक की ऐसी तैसी कर दी और एजे स्टाइल्स के साथ में जो उनका मैच था वो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म कर दिया। ऑफ एयर की कुछ क्लिप्स आई हैं सामने। एक में हमें फिन बैलर और एजे स्टाइल्स आमने सामने आते हुए नजर आए, क्योंकि ऑफ कोर्स एजे स्टाइल्स को रिंग साइड के ऊपर फेंका गया था। लेकिन एजे स्टाइल्स जब उठते हैं उनके एक स्टेयर डाउन, एक फेस ऑफ, एक शो डाउन होता है फिन बैलर के साथ में। इसके अलावा जब सीएम पंक उठते हैं तो सीएम पंक और एजे स्टाइल्स भी इमोशनल मोमेंट शेयर करते हुए नजर आए। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक काफी अच्छा मैच दोनों ने डिलीवर किया था। एंड मे बी ये रे मिस्टीरियो कह रहा हूं, मे बी ये एजे स्टाइल्स का एक आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड भी हो सकता है, क्योंकि गंथर के साथ उनका रॉयल रंबल में मुकाबला है। वहां अगर वो रिटायर हो गए तो हो गया काम, ये उनका आखिरी रॉ का मैच था। तो हाँ, ये कुछ ऑफ एयर मोमेंट्स हुए जो कि मुझे लगा तुम्हें शेयर करने चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई अब लिटरली बिल्ड ऐसा बना रही है जैसे मुझे देखने में और सुनने में तो ऐसे ही लग रहा है कि रे मिस्टीरियो के बाद अब एक तो रे मिस्टीरियो को निकल रहा है, एजे स्टाइल्स कहीं अपने रिटायर ना हो जाएं। अब बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। अब रैंडी ऑर्टन मजे लेने में लोगों के बड़े तेज हैं। हुआ क्या, मंडे नाइट रॉ से कुछ घंटे पहले रैंडी ऑर्टन ने एक फोटो डाली है अपनी ट्विटर अकाउंट के ऊपर, सोशल मीडिया पे। वहां पे था कि उनकी कार में लो फ्यूल या फिर लो गैस है, यानी कि खत्म होने वाली है। ठीक है, तो उसको क्रिप्टिक वे में जानबूझ के रैंडी ने पोस्ट किया, क्योंकि तुम जानते कि यहाँ पे अपने रेसलिंग सिनेरियो में भी यूज करते हैं ना कि भैया कितना गैस टैंक लेफ्ट है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे रेसलिंग को बताता है। तो ऑल्टरनेटिव्स क्या जानबूझ के कि भैया देखो एक तरह का मेरे अंदर भी गैस कम है, यानी कि अब वो भी शायद रिटायर हो जाएंगे। तो लोगों को लगा भैया रैंडी अब इतनी जल्दी रिटायरमेंट होना, अभी जॉन सीना फिर एजे स्टाइल्स, अब रैंडी ऑर्टन भी, लाइक सभी लेजेंड सभी वेटरन जा ही रहे हैं साथ में। रोमन रेंज ऑलरेडी पार्ट टाइमर है, ब्रॉक लेसनर कुछ आता पता नहीं है, लेकिन रैंडी ऑर्टन खेल रहे थे लोगों के साथ में। क्योंकि कुछ घंटे बाद उन्होंने उस स्टोरी को अपनी ट्विटर के जो पोस्ट है उसको रीपोस्ट किया और उस पे एक थम्स अप करके स्माइल के साथ दिखाते हैं कि उन्होंने गैस को एक बार फिर से रीफिल करवा ले, यानी कि अब वो चलने के लिए मस्त उनकी गाड़ी जो है वो तैयार है। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन कुछ मस्खरे बनने का ट्राई कर रहे थे और उन्होंने ऑफ कोर्स लोगों को जानबूझ के टीज किया कि देखो मैं भी रिटायर हो रहा हूँ, जस्ट ये क्लियर करने के लिए कि उनका कोई रिटायरमेंट का कुछ जल्दी प्लान नहीं है। अगर रिटायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एजे स्टाइल्स के बारे में करूंगा। जैसा मैंने कहा कि चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल्स रिटायर होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी। लेकिन एजे स्टाइल्स के मंडे नाइट रॉ का जो ओपनिंग प्रोमो है वो काफ़ी क्रिप्टिक साउंड करता है। यहाँ एजे स्टाइल्स ये कहते हैं कि अगर वो रॉयल रंबल में हार जाते हैं तो ये रिटायरमेंट होगा और एंड होगा उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैरियर का। यहाँ बात जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो काफ़ी बड़ा कीवर्ड है। क्या एजे स्टाइल्स ये कहने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ पे हारते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से चले जाएंगे, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से 9-2-11 हो
हो जाएंगे, लेकिन उनका जो बाकी कैरियर है वो खत्म नहीं होगा। हो सकता है वो TNA चले जाएं, हो सकता है वो AEW में चले जाएं। लाइक ये वर्ड्स कुछ ज़्यादा मतलब पर्टिकुलर रखे गए। मुझे लग रहा है कि AJ स्टाइल्स ने अपनी WWE रिटायरमेंट के बारे में बात की है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है उनका एक TNA में भी फाइनल रन होगा जब भी उनकी ऑफिशियल रिटायरमेंट होगी। देखो क्या होता है। अब मेरा यही ओपिनियन है यार, ठीक है, ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ कि उनका TNA में रन हो, वहाँ उनकी पूरी हिस्ट्री, लेगेसी, एक इमोशनल, एक फुल सर्कल मोमेंट, ये सब चीज़ें होंगी। बट AEW में जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। और मुझे लगता है कि जस्ट AJ स्टाइल्स ने वर्ड यूज़ किया। आई डोंट थिंक सो कि WWE से ही अकेले वो रिटायरमेंट लेंगे और इंडिपेंडेंट सीन में वापस चले जाएंगे। आई मीन AJ स्टाइल्स की पॉपुलैरिटी देखो यार, ट्रिपल एच इतने माना में गधे हैं, लेकिन इतने गधे भी नहीं है कि वो AJ स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार को अपनी कंपनी से जाने दें, और वो भी जब वो रिटायरमेंट टूर जैसी चीज़ को एकदम मिल्क करके अपनी कंपनी की एकदम हाइप थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, नई मिस्ट्री मैन के बारे में जुड़ी है। तुमने अगर मंडे नाइट रॉ नहीं देखा है तो मिस्ट्री मैन का बहुत बार रेफरेंस होता है पूरे मंडे नाइट रॉ में। देखो हुआ क्या है, 2-3 बार ऐसा होता है। एक तो तुमने अगर एडम पियर्स का बिहेवियर देखा हो मंडे नाइट रॉ में, वो चमचे बन गए विजन के। विजन का कुछ लेना देना नहीं है। जब विजन पेंटाइन सबको मार भी रही थी तो वहां भी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं रोकने के लिए विजन को। यानी कि विजन के पास काफी इम्यून पावर आ गई है अब, क्योंकि पॉल हेमन ने वो फोन करवा दिया था एडम पियर्स को पिछले हफ्ते रॉ में। साथ ही में रॉ में हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि एडम पियर्स किसी बंदे से बात कर रहे होते हैं, उससे पहले फिन बैलर उनको इंटरप्ट करें आके, और यहाँ एडम पियर्स उसे कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, सब अंडर कंट्रोल है, सब मेरे हाथ में है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, थैंक यू करके, और वो फ़ोन काट देते हैं। इसके अलावा जब विजन बैक स्टेज के ऊपर डिस्कस कर रही होती है पूरी स्ट्रैटेजी रॉयल रंबल की कि चारों लोग अब अंदर हैं और हमें किसी एक को जिताना है, और लोगन पॉल एपेज करते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर को हमें जिताना चाहिए। ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉनसन रीड इस बात से एग्री करते हैं। इस सेगमेंट के अंदर भी पॉल हेमन किसी बंदे से फोन पे खुसफुसा रहे थे, वो बात कर रहे थे, और ये वही शायद मिस्ट्री मैन हो सकता है जिसके कारण एडम पियर्स ने सस्पेंशन हटाई ब्रॉन ब्रेकर की, जिसके कारण एडम पियर्स नए चमचे बन गए हैं विजन के, जिसके कारण एडम पियर्स उसको रिपोर्ट दे रहे थे कि भैया रॉ मेरे कंट्रोल में है, आप टेंशन मत लीजिए। और बताया जा रहा है कि WWE में भी इस स्टोरी लाइन को सिर्फ रॉयल रंबल तक नहीं बल्कि रेसलमेनिया तक स्ट्रेच कर सकती है। इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स, कुछ बेनिफिट्स तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे रॉयल रंबल मैच के अंदर भी क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर वगैरह सब एंटर हो रहे हैं। पॉल हेमन ट्राई करेंगे कि वो अपनी जो पावर अब्यूज है उसको यूज करके विजन को एडवांटेज दिला पाए। तो मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर 30 नंबर स्पॉट ब्रॉन ब्रेकर को मिल जाता है, और ऑफ कोर्स उसमें एक इंसान का हाथ होगा, ये वो मिस्ट्री मैन है एंड वो पॉल हेमन होंगे। बाकी एडम पियर्स के एकदम चारों खूनों से फटी पड़ी है। देखते हैं क्या होता है अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में रॉयल रंबल के आफ्टर मैच के बाद। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम लोग को ये बता दूं कि ये कहानी स्ट्रेच होगी और वो रेसलमेनिया तक जाएगी। अब वो कौन रिवील करते हैं ये लोग इवेंचुअली मिस्ट्री मैन को, जैसे ट्रिपल एच और एडम पियर्स सबकी फटती है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो अभी फिलहाल वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।